बेटा आज स्टार्ट करेंगे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे डिफिकल्ट चैप्टर के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आपको पता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है और पूरी ऑर्गेनिक में या कहो पूरी 12th में सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो चैप्टर है वो है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम उसके बैक क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जो बच्चों के दिमाग में डर होता है ना, टेरर जो होता है वो ऑर्गेनिक को लेके, वो टेरर ख़त्म हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि हमें इसमें सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप उसे करेंगे ना तो अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसलिए जल्दी से एनसीईआरटी की 3rd चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बैक एक्सरसाइज निकाल लो। सब अपने सामने रखना, अपने सामने रख के बैठो और देखो मैं आपको उसके सारे कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, सो दैट आपको बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्ड आपके अंदर होगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बैक एक्सरसाइज निकाल लेंगे सारे बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, 6 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले ना उसके अंदर IUPAC टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा। फिलहाल जो मोटिव है वो हमारा कन्वर्जन्स करने का है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट। तो सबसे पहले मैंने साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड उठा लेना है। ये लिया बच्चों मैंने फर्स्ट नंबर पे साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO को हम कहते हैं, दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये मैंने ले लिया। अब मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है। किस से रिएक्शन करानी है? पहले है PHMgBr, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस। तो देखना ये लिया बच्चों मैंने, PH का मीनिंग होता है C6H5, दिस इज Mg एंड दिस इज Br। ये हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C6H5MgBr। पहले मैं इससे इसकी रिएक्शन कराऊंगा और फिर बने हुए प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। कैसे कराते हैं हाइड्रोलिसिस? We know ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा नेगेटिव होता है एंड मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन। मैग्नीशियम कार्बन से ज़्यादा पॉजिटिव है और ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा नेगेटिव है। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारा C6H5 है जिसे आपने PH कहा है, NCERT में PH लिखा हुआ है, दिस नेगेटिव अटैच विद पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव अटैच विद नेगेटिव। पॉजिटिव को मैंने अटैच कर दिया नेगेटिव से, नेगेटिव को मैंने अटैच कर दिया पॉजिटिव से। देखना प्रोडक्ट्स क्या बना हमारा। अच्छा साइक्लोहेक्सेन था, ये मैंने बेंजीन ले ली। हमने लेना है साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। तो देखो ये आ गया बच्चों हमारा, दिस इज CH, इसके ऊपर हमने लगा दिया OMgBr और इसके साइड में मैंने लगा दिया बेटा C6H5, ये हमने लगा दिया C6H5, दिस इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये जो मैंने फॉर्म किया है ना, ये क्या है? ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूँगा, दैट इज रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की प्रेजेंस में मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ वाटर से। मैं आपको बता दूँ ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करने का ना कंसेप्ट सेम होता है, तरीका सेम होता है, यही वाला तरीका होता है। किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन करते हो ना, इसी तरीके से रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे Mg के एक साइड Br है, एक साइड आपने OH निकालना है। Mg के एक साइड देखो Br है, ये है Mg, एक साइड Br है, एक साइड हमने OH लगा देना, ये मैंने लगा दिया। ये वाला पार्ट हटेगा और इसकी जगह हम OH को अटैच कर देंगे। इस वाले पार्ट को हटा के हम इसकी जगह OH को अटैच करेंगे। तो देखना ये मैंने बना दिया साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये मैंने CH ले लिया, यहाँ पे मैंने OH लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया C6H5। तो आपने देखा ये हमने फॉर्मेशन कर दिया किसका? दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल का हमने फॉर्मेशन कर दिया बाय द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे रिएक्शन कर दी मैंने? ग्रिग्नार्ड से। ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैच कर रहा हूँ, नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच कर रहा हूँ, अटैच करके इंटरमीडिएट फॉर्म कर दे रहा हूँ, ये वाला इंटरमीडिएट। इसकी रिएक्शन मैं वाटर से कराऊंगा। Mg के एक साइड Br है, एक साइड OH निकाल के इस वाले OH को यहाँ पे कनेक्ट कर देना
एंड यू आर गेटिंग 2 डिग्री एल्कोहल। किसका फॉर्मेशन हुआ है? सेकेंडरी एल्कोहल का। इस तरीके से हमने एल्डिहाइड से फॉर्मेशन कर दिया एल्कोहल। फर्स्ट पार्ट था। सेकंड देखो, टॉलेंस रिएजेंट साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड आप ले रहे हैं, ये है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। रिएक्शन कराएंगे बच्चों टॉलेंस रिएजेंट से। टॉलेंस रिएजेंट को लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम उसे Ag2O से लिखते हैं, ये वाला जो मैंने लिखा है, ऑक्सीजन को अटैच कर देना CHO से, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू COOH, ये हमने COOH बना दिया, प्लस हम फॉर्मेशन कर देंगे सिल्वर मिरर का। ये देखो ऑक्सीजन, दिस टॉलेंस रिएजेंट बिहेव लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो CHO को कन्वर्ट कर देता है COOH में, प्लस फॉर्मेशन कर देगा ट्वाइस ऑफ Ag का, जिसको हम नाम देंगे सिल्वर मिरर। दिस इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर फॉर्मेशन कर दिया। आपको पता होना चाहिए टॉलेंस रिएजेंट को एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं, यही वाली रिएक्शन होती है। इसी रिएक्शन से एल्डिहाइड फॉर्म करता है सिल्वर मिरर, कीटोन फॉर्म नहीं करता। तो ये मैंने बना दिया। मैंने आपसे कहा था टॉलेन को लिखने के 2 मेथड होते हैं, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज Ag NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। 2 तरीके से इसका प्रेजेंटेशन होता है, दिस इज Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस OH नेगेटिव। अगर ऐसा लिखते हैं ना तो CHO को COOH में कन्वर्ट करना नहीं होता, COO नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है, COO नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है। प्लस आप फॉर्म कर देंगे सिल्वर मिरर, प्लस आप फॉर्म कर देंगे अमोनिया, प्लस आप फॉर्म कर देंगे वाटर। दिस इज कॉल्ड सिल्वर मिरर, इसने बना दिया सिल्वर मिरर। तो दिस साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और किसका फॉर्मेशन कर देगा? सिल्वर मिरर का। इस रिएक्शन को हम डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये है हमारा सेकंड पार्ट इसका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड। अभी मैंने साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड को सेमी कार्बाजाइड और वीक एसिड से रिएक्ट करवाना है। सेमी कार्बाजाइड हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-DNP, हाइड्रोक्सिलेमाइन, सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं बाय द रिलीज ऑफ वाटर। जितने मैंने कंपाउंड बताए, हमने हाइड्रोजीन लिया, फिनाइल हाइड्रोजीन लिया, सेमी कार्बाजाइड लिया, हाइड्रोक्सिलेमाइन लिया, 2,4-DNP लिया, सब के सब क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, लॉस करते हैं वाटर का। देखना 3rd पार्ट कर रहे हैं बच्चों हम इसका। दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ये वाला। इसमें मैंने क्या करना है? सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करानी है। सेमी कार्बाजाइड होता है NH2 NHCO NH2, NH2 NHCO NH2, ये हमारा N है, N, दिस इज N। तो हमने फॉर्म किया NH2 NHCO NH2, ये हमने कर दिया सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन किसी भी वीक एसिड की प्रेजेंस में। ये देखो यहाँ से आप रिलीज़ करेंगे वाटर, ये मैंने रिलीज़ कर दिया वाटर। ये मेरा CH है, सेम, ये मेरा साइक्लोहेक्सेन, डबल बॉन्ड NNHCONH2, ये देखो CONH2, मैंने सिंपली बच्चों वाटर रिलीज़ कर दिया। जितने भी NH2 वाले कंपाउंड होते हैं ना, सभी में से आपको रिलीज़ करना होता है वाटर। तो ये मैंने वाटर रिलीज़ कर दिया एंड सेमी कार्बाजाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू सेमी कार्बाजोन, कन्वर्ट हो जाएगा सेमी कार्बाजोन में। देखो वाटर रिलीज़ कर देंगे इस तरीके से। नंबर 4, एक्सिस ऑफ इथेनॉल, एक्सिस ऑफ इथेनॉल एंड एसिड, ये है हमारा, दिस इज CHO, ये हमने CHO बना दिया। एक्सिस ऑफ इथेनॉल C2H5OH,
ये है इथेनॉल। अगर वो एक्सिस नहीं लिखेंगे तब रिएक्शन 1 स्टेप में करनी है, अगर वो एक्सिस लिखेंगे तब रिएक्शन 2 स्टेप में करनी है। एक्सिस नहीं लिखेंगे तो 1 स्टेप में, एक्सिस लिखेंगे तो 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप देखो, H को ऐड कर देना O पे, O को ऐड कर देना C पे। दिस इज सिंपली एडिशन रिएक्शन। इनकी एडिशन रिएक्शन करने का कंसेप्ट यही वाला होता है। H को हमने ऐड करना होता है O पे और O को हमने ऐड करना होता है C पे। तो देखो फॉर्मेशन हमने कर दिया इसका, दिस इज CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OC2H5। ये देखो CH OH OC2H5, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। हाइड्रोजन को ऐड करो O पे, ऑक्सीजन को ऐड कर दो C पे, हेमी एसिटल। पर क्योंकि उन्होंने एक्सिस कहा है तो आपको दोबारा रिएक्शन करनी पड़ेगी, सेकेंड टाइम भी रिएक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज एक्सिस ऑफ इथेनॉल। तो पहले एक वाटर से रिएक्शन करेंगे तो हेमी एसिटल, दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो एसिटल। ये देखो यहाँ से रिलीज करेगा बच्चों वाटर, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन सेम है, ये है हमारा CH, ये आपका OC2H5 पहले से ही प्रेजेंट है और यहाँ पे भी हमने फॉर्म कर दिया OC2H5, दिस इज कॉल्ड एसिटल। पहले इसने क्या फॉर्म किया था? हेमी एसिटल बाय द एडिशन रिएक्शन। अब इसने डिहाइड्रेशन कर दिया, वाटर को रिलीज करके किसका फॉर्मेशन कर दिया? एसिटल का। दिस इज एक्सिस ऑफ इथेनॉल। लास्ट है बेटा, लास्ट है बच्चों जिंक अमलगम। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लीमेंजन रिडक्शन कहते हैं इसे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज क्लीमेंजन रिडक्शन। तो इसमें मैंने क्या करना है? ये है हमारा CHO, क्लीमेंजन रिडक्शन करेंगे जिंक अमलगम एंड HCl की प्रेजेंस में। ये है बच्चों CHO, दैट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। रिडक्शन करेंगे 4 नेसेंट हाइड्रोजन से ZnHg एंड HCl की प्रेजेंस में। दिस इज जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से 2H को ऑक्सीजन के साथ ऐड करके बना देंगे वाटर, बचे हुए 2H को कार्बन से ऐड करके आप बना देना CH3। ये देखो, ये हमने मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बना दिया। दिस इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। CHO का मैं रिडक्शन कर दे रहा हूँ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। 4H में से 2H को आपने ऐड कर दिया ऑक्सीजन के साथ, क्या रिलीज कर दिया मैंने? वाटर। और बचे हुए 2H को मैं कार्बन से ऐड करके फॉर्म कर दूंगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। दिस इज कॉल्ड क्लीमेंजन रिडक्शन। बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, क्लीमेंजन रिडक्शन। जितने भी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं उन्हें एल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है, किसके अंदर? बाय क्लीमेंजन रिडक्शन। तो ये हमने किया है 9.6 यानी एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर का 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। बेटा जितने भी ये पार्ट्स हैं ना बच्चों, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आपको आगे के चैप्टर्स में भी यूज़ होंगे, 4th वाले में भी और इससे पहले वाले में भी यूज़ होंगे। तो ये इसे आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम करते